तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर गूगल पर जाएँगे और एसोसो आईडी लिखकर सर्च करेंगे। तो आपको सबसे पहले एसोसो आईडी लॉगिन वाला पेज ओपन करना है। इस प्रकार आपका जो एसोसो आईडी वाला पेज है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना यूज़र नेम या आईडी होती है वो लिखना है। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड हो जाता है वो लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड होगा वो यहाँ पर नोट कर देंगे। उसके बाद आप लॉगिन पर ओके कर लेंगे। एसोसो आईडी लॉगिन होने के बाद इस प्रकार आपका जो पेज है ओपन हो जाता है। तो इस पेज पर ओपन होने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल इस पर आपको क्या करना होगा, ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपको एडिट डिटेल इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। ये डिटेल आपको एक बार फिल करनी होगी, उसके बाद ही आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो इस डिटेल को आपको सही से भरना है और इसमें करेक्शन नहीं होने के कम चांस है, इसलिए डिटेल को आपको सही से अपने नाम जो डिटेल मांग रखी है इसमें फिल करनी है। तो इस जगह इसमें कैंडिडेट का नेम हो जाएगा, हिंदी में लिखना है। इस जगह कैंडिडेट के पिताजी का नाम हो जाएगा, हिंदी में लिखना है। इस जगह कैंडिडेट की माता का नाम हो जाएगा, इंग्लिश में लिखना होगा। इस जगह कैंडिडेट की माता का नाम हो जाएगा, हिंदी में लिखना होगा। इस जगह आपका जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो यहाँ पर हो जाएगा। और इस जगह विजिबल बॉडी मार्क अपने आपके शरीर में जो भी चिन्ह है किसी का भी या साइन है कुछ है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इस जगह मैरिटल स्टेटस इसमें आपको सेलेक्ट करना है। अनमैरिड है तो अनमैरिड करना है, मैरिड है तो मैरिड पर टिक करना है, डिवोर्सेड है तो री द्वारा से शादी की है, विडोवर मतलब इनमें से आप जिस पर आप हैं उसको टिक करना होगा। यदि आपने वहाँ पर मैरिड टिक किया है और आपके बच्चे हैं तो इसमें लिखा है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन बिफोर आफ्टर 1/6/2002 इससे पहले और उसके पहले और बाद में कितने बच्चे हैं। तो इसमें काउंट करके यहाँ पर टोटल आपके बच्चे हो जाएंगे कितने हैं ये लिखना है आपको इसमें। इस जगह पर आपको सेलेक्ट रिलीजन इनमें से आप किस में आ रहे हैं, हिंदू है, जैन है, अदर्स, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो आप जिसमें आ रहे हैं उस पर ही टिक करना आपको होगा यहाँ पर। अब आपको परमानेंट एड्रेस ये लिखना होगा, यहाँ पर अपना एड्रेस है वो लिखने देना है। यहाँ पर सिटी हो जाएगी, यहाँ पर आपका जो राज्य है वो हो जाएगा, सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो जिला है वो करना है। इस जगह पिन कोड नंबर आपको सबमिट करना होगा। तो एड्रेस वाली परमानेंट है ये सब कुछ यहाँ पर सबमिट करनी होंगी। अब इस जगह आपकी टीएसपी एरिया मतलब आप शेड्यूल एरिया में आते हैं तो यस करना है, यदि नॉन टीएसपी है तो आपको नो करना है। यहाँ पर इंडियन हो जाएगा, आप चेक करना है आप किस में आ रहे हैं, इंडियन है तो इंडियन पर करना है। यहाँ पर आपका जो जिला है राज्य है वो हो गया, इस जगह आपका जो जिला है वो हो गया। स्पेशल कैटेगरी यदि आप स्पेशल कैटेगरी इनमें से किसी में आ रहे हैं तो यस करना है और नहीं आ रहे हैं तो आपको नो ही करना होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मतलब बाएं हाथ का अंगूठे का यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस जगह इस जगह पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना है 20 से 50 केबी में करके यहाँ पर सबमिट पर ओके करते ही आपको आर यू श्योर इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा यहाँ पर। मतलब आपको सही से चेक करना है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और मैरिड अनमैरिड किस प्रकार में आ रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर और विजिबल बॉडी मार्क हिंदू मुस्लिम किस में आ रहे हैं, सिख वो चेक करना है। यहाँ पर आपका एड्रेस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो डिटेल है वो संपूर्ण डिटेल आपको सही से चेक करनी है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर हमारी डिटेल है वो संपूर्ण आप चेक करना है आपको सही तरह से और इस पर आपको टिक करके ही आपको अपडेट करना होगा। अपडेट पर ओके करते ही आपकी जो डिटेल फिल की है वो सब कुछ अपडेट यहाँ पर हो जाएंगी। जैसे ही हम रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ओके करते हैं तो इस प्रकार आपको लैपटॉप में पेज दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर के लिए आपको इसमें डॉक्यूमेंट डिटेल्स इस पर ओके करना होगा। यदि आपने अपने मोबाइल पर फॉर्म भर रहे हैं इसको तो ओटीआर के लिए आपको यहाँ पर इस साइन जो ये 3 डॉट मान लो इसको, यदि आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इस जगह मोबाइल में ये शो हो रहा होगा, इस पर ओके करेंगे तो इस प्रकार ये फंक्शन खुल जाएंगे ऑप्शन। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स इस पर ओके करना होगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर ओके करेंगे तो आप डिजी लॉकर इसके द्वारा भी आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, या आप डिजी लॉकर से नहीं कर रहे हैं या आपको डिजी लॉकर से करना है तो उस पर ही करने हैं जनरली। यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐड एजुकेशनल डिटेल इस पर ओके करके मैनुअल आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने होंगे। तो इसमें हमने जो इससे संबंधित हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं इससे वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को देख ले, इस चैनल पर मिल जाएगी लिंक आपको। उस वीडियो को देखकर आप अपने सभी ओटीआर के जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखो हमने जो डिटेल है जो
अपलोड की है जो 10th क्लास की, इस प्रकार जो 10th क्लास की होती है इसमें जो डिटेल फिल की है इसमें, और इस जगह इसमें सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों है तो दोनों कर सकते हैं। मार्कशीट तो आपको करनी होगी, और इसमें नीचे ये 12th की इस जगह जो डिटेल है वो संपूर्ण डिटेल 12th की हो जाती है। इस जगह आप अपनी मार्कशीट को देख सकते हैं 12th की कैसी अपलोड हुई है, और संपूर्ण डिटेल इसमें कितने नंबर, परसेंटेज, साइंस सब्जेक्ट कौन सी है वो इसमें आप चेक कर सकते हैं। 12th के बाद इसमें आप RCIT की उसकी भी डिटेल इसमें कंपलसरी है, क्योंकि इसमें LDC में आपको एक तो 10th प्लस 2 मतलब 12th पास कंपलसरी है इसमें, और CIT ये कोर्स या इससे लेवल से ऊपर वाला O लेवल का जो उसमें दे रखा है उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने जो कोर्स इससे ऊपर के लेवल के भी किए हैं तो उनको भी आप लगा सकते हैं। राजस्थान में जनरली सभी लोग RCIT कोर्स करते हैं, तो RCIT इसमें वैलिड है आराम से। तो 12th पास प्लस RCIT और CT, जो CT 12th लेवल का हुआ था इसमें, वो इसमें कंपलसरी है। जिसने CT 12th लेवल का दे रखा है वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं 10+2 की इसमें डिटेल फिल करके OTR में RCIT की नहीं की है तो उनके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस पूरे हैं, क्योंकि इसमें RCIT या कंप्यूटर कोर्स कंपलसरी है इसमें। इसलिए इस प्रकार जो आपकी जो RCIT की डिटेल है इसमें हो जाती है कंप्लीट। और नीचे आपके पास यदि ग्रेजुएशन है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। ये संपूर्ण डिटेल आप वहाँ से फिल कर सकते हैं मैनुअली। तो इस प्रकार आपकी जो क्वालिफिकेशन की वो हो जाती है डिटेल संपूर्ण। इस जगह आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है या आप उसको कास्ट जैसे EWS, OBC, SC, ST, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, और यहाँ पर बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यदि है तो कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं इसको, पर जो 10th 12th और जो RCIT या कंप्यूटर कोर्स होता है वो कंपलसरी है, वो तो आपको अपलोड करके ही इस फॉर्म को फिल करना होगा, OTR करके ही फिल फॉर्म करना है। और नीचे यहाँ पर आपको जो बर्थ है और मैरिज कंपलसरी ऐसे नहीं है कुछ, इसको बाद में भी कर सकते हैं। जो 10th 12th और RCIT कंप्यूटर कोर्स और CT ये कंपलसरी है, तो उनको फॉर्म को फिल यहाँ पर OTR करके डॉक्यूमेंट उसके बाद ही फॉर्म आपको फिल करना। अगर आपको LDC का फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको इस जगह कहीं पर आपको LDC का दिखाई देगा इस प्रकार से आपको। तो आपको अप्लाई नाउ इस पर आपको क्या करना होगा, ओके करने के बाद आपको उस पर ओके करते हैं तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा इंटर CT एप्लीकेशन नंबर कौन सा करना है, सीनियर सेकेंडरी 2024 वाला। आपको यहाँ पर अपना उसका CT का एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा। ये कहाँ से मिल, माई रिक्रूटमेंट, इस पर ओके करेंगे। इस पर तो आपको इस प्रकार से जितने फॉर्म चल रहे हैं आपने जो फिल किए होंगे वो दिखाई दिए जाएंगे। नीचे की ओर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, तो आपको जो 10+2 जीरा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी 2024, तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर जाकर आप उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर या आपके पास जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर आप उसका रोल नंबर और यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, तो आपको जो एप्लीकेशन आईडी है वो ये वाली, या फिर उस एप्लीकेशन नंबर से भी देख सकते हैं। तो एडमिट कार्ड हो तो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो वहाँ पर लिखनी। इस प्रकार यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी लिखने के बाद सबमिट पर ओके करते ही आपको ये वाला पेज दिखेगा, क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट। इस पर आपको क्या करना होगा, ओके करना इस पर होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास जो पेज खुलेगा नेक्स्ट वाला ये इस प्रकार खुलेगा, OTR डाटा रिव्यू। मतलब आप यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल, या राजस्थान के निवासी यस या नो, और जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं, और स्पेशल एलिजिबिलिटी मतलब स्पेशल इसमें आ रहे हैं कि नहीं, यस या नो, यहाँ पर सब कुछ चेक करके आपको यदि आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक या गलती है तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद जो बेसिक डिटेल है वो ओपन इस प्रकार हो जाएंगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी OTR के द्वारा। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, यहाँ पर लिंग मेल या फीमेल, यहाँ उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, यहाँ पर एज काउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी, यहाँ पर आपकी कैटेगरी हो जाएगी किस में आ रहे हैं, स्पेशल दिव्यांगजन श्रेणी में आ रहे हैं नहीं, तो यहाँ पर आपने किया होगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपकी जो अन्य डिटेल है वो भी फिल करनी है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है इस जगह। आप इस प्रकार और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आधार नंबर हो जाएगा। यदि आप TSP एरिया में आ रहे हैं तो यस ओके आएगा, नहीं आ रहे तो नो करना है आपको। ऑटोमेटिक सब डिटेल ये एड्रेस आपका जो फिल होके आएगा OTR के द्वारा ही, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप यस या नो देख लेना है, आप किस एरिया से अप्लाई किया है। नॉन TSP में आ रहे हैं तो नो करना है, यदि TSP में आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। इस प्रकार को आपको जो डिटेल है बेसिक डिटेल सभी चेक कर लेनी है और आपको नेक्स्ट पर ओके करना। आपकी जो बेसिक डिटेल है वो फिल होने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर आपकी शो होगी। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऑटोमेटिक भर के आएगी, इस जगह आप यस या नो ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर यस या नो करना है, आप देख लेना है अपने हिसाब से, नो करना है। ज़्यादातर आप पूर्व देश किसी देश में गए तो नहीं है, वहाँ पर सेटल तो नहीं है, तो नो ही करना है आपको। और एक्स सर्विस मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको ये नो करना है। आप किसी में आ रहे हैं तो वहाँ उस जगह पर आपको
यदि आप मतलब स्थायी किसी कर्मचारी हैं सरकारी राजस्थान के, तो इस जगह यस करना है, उसकी डिटेल फिल करनी है। यदि नहीं है तो नो करना है। यदि आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हो मतलब छूट लेना चाहते हैं, तो इसमें से आपको एज में यदि छूट लेना चाहते हैं तो इसमें से आप जिसमें आ रहे हैं उसको सेलेक्ट करके आपको छूट मिल जाएगी। यदि नहीं लेना चाहते हैं तो इस पर आपको क्या करना होगा, ओके करके रहना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर ओके करना होगा। जो आपकी पर्सनल डिटेल मतलब बेसिक डिटेल हो जाती है, पर्सनल डिटेल संपूर्ण होने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन इसके बारे में आपको यहाँ पर टिक करना होगा। 10th की, 12th की और यदि ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो और कंप्यूटर कोर आरसीआईटी या आपने जिस लेवल का किया है वो यहाँ पर फिल करनी है। ये वाली डिटेल सभी ओटीआर के द्वारा ऑटोमेटिक फिल होके आएगी। यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट शो कर सकते देख सकते हैं, 12th की देख सकते हैं, ग्रेजुएशन की देख सकते हैं, आरसीआईटी की देख सकते हैं। तो आप चेक कर लेना है आपकी जो मार्कशीट ओटीआर में अपलोड हुई है वो सही से हुई है कि नहीं। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर उसको चेक कर सकते हैं, रोल नंबर हमने जो फिल किए वो सही है कि नहीं। पासिंग ईयर हो जाती है, टोटल नंबर हो जाते हैं, आपने कितने नंबर प्राप्त किए और यहाँ पर ग्रेड या परसेंटेज होती है वो लिखी जाती है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रही होगी ओटीआर के द्वारा। तो इस जगह ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्या करना होगा, ओके करना। नेक्स्ट पर ओके करते ही आपको इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है और सबमिट पर क्या करना होगा, ओके करना। अब इस प्रकार आपकी बेसिक डिटेल थी, पर्सनल होगी, क्वालिफिकेशन की होगी। अब ये वाली होती है आपके यहाँ पर फोटो, हिंदी में सिग्नेचर, इंग्लिश में सिग्नेचर, ये जो लेफ्ट हैंड का थंब था वो यहाँ पर विजिबल बॉडी मार्क, ये सब कुछ हो जाती है। आपको चेक कर लेने साइन हिंदी में सही है कि नहीं, इंग्लिश में करते हैं वैसे है कि नहीं। वो जो थंब का है और फोटो, ये सब ओटीआर के द्वारा ऑटोमेटिक ही आपके पास ये ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएंगे इस जगह। इसके बाद चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर 6 विभाग दे रखे हैं, वो सेलेक्ट करने होंगे। तो इस सेलेक्ट पर आपको क्या करना है, ओके करना। जैसे ही सेलेक्ट पर ओके करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ विभाग दिखाई देंगे, जैसे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस प्रकार से ये विभाग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो सबसे पहले नंबर पर लिखना है, वो दूसरे पर, उसके बाद कम अच्छा लग रहा है तीसरे पर, 4 पर, मतलब आप किसमें जॉब लेना चाहते हैं उसको सबसे पहले जो विभाग आपको अच्छा लगता है उसको पहले नंबर पर लिखना है। फिर दूसरे पर सेलेक्ट करते जाएंगे। इस प्रकार से आपके जो 5 विभाग हैं वो वहाँ पर सबमिट हो। इस प्रकार से आपकी जो 6 सभी विभाग हैं वो जिसमें आप जॉब लेना चाहते हैं इस प्रकार से फिल हो जाते हैं। इसके फिल होने के बाद आपको नेक्स्ट पर ओके करना। नेक्स्ट पर ओके करने के बाद जो आपका जो प्रीव्यू है मतलब फॉर्म भरा है उसका जो व्यू दिखाने के लिए कि आपने कोई गलती तो नहीं रही है, तो इस फॉर्म में आपको सही तरह से अपनी सभी डिटेल है वो चेक करनी है। चेक करने फॉर्म की सभी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना होगा। यदि आपको लग रहा है कोई मिस्टेक या गलती हो गई है तो अपडेट पर जाके वहाँ पर सुधार लेना है। यदि आपको लग रहा है ये फॉर्म सही तरह से भर चुके हैं तो इस सबमिट व फाइनल सबमिट पर आपको क्या करना होगा, ओके करना होगा। जैसे ही आप फाइनल पर सबमिट पर ओके करेंगे तो इस जगह टिक करके सेंड ओटीपी, इस पर आपको ओके करना होगा। तो आपकी जो मोबाइल है या ईमेल है उस पर ओटीपी उस ओटीपी को वहाँ पर सबमिट करने के बाद आपके पास जो फॉर्म है जो फाइनल सबमिट हो जाएगा और इस जगह जो अपडेट या फाइनल सबमिट का वो साइन हट जाएगा, बारकोड आ जाएगा, फोटो के पास बारकोड आ जाएगा और आपके जो मोबाइल है जिसमें आपने मोबाइल नंबर लिखा है उस पर मैसेज पहुँच जाएगा, आपका जो फॉर्म भरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म कंप्लीट हो, इस प्रकार आपका जो फॉर्म है जो फाइनल सबमिट हो जाता है। इस जगह यहाँ पर बारकोड नीचे फोटो के नीचे आ जाएगा और इस पर ओके करके आप इसकी पीडीएफ है उसको अपने मोबाइल पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार से पेज मोबाइल में ओपन हो जाएगा। 3 डॉट है, इस पर आपको क्या करना होगा, ओके करना होगा। इस पर ओके करते ही जैसे सेव एज पीडीएफ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इस पर ओके सेव एज पीडीएफ करते हैं तो आपको यहाँ पर जो अपना स्टोरेज मोबाइल पर उस पर सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो नाम है या फॉर्म है जो कुछ लिखना चाहते हैं उस पर लिखकर सेव करके आप अपनी इसकी पीडीएफ को मोबाइल पर सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका जो एलडीसी का फॉर्म था वो संपूर्ण रूप से फिल हो जाता है। और इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे रिलेटेड या आगे कोई इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित कोई वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।